अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक पेशेंट मेरे पास आज आए हैं क्लिनिक में। इनका बेसिकली फ़ीमेल पेशेंट हैं और इनकी तकरीबन तीसरी प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस सी का टेस्ट पॉजिटिव आया है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के पहले 2 प्रेगनेंसीज़ में ये हेपेटाइटिस सी का टेस्ट नेगेटिव आया था। तो डॉक्टर ने इनको ये मशवरा दिया कि आप ये हेपेटाइटिस सी का टेस्ट जो है वो 2 महीने के बाद करवाएं, फिर 2 महीने के बाद करवाएं। और वो टेस्ट जो है वो बार बार पॉजिटिव आता रहा, लेकिन उसकी फर्दर कोई उन्होंने ट्रीटमेंट को सजेस्ट नहीं की। ये आप इसको देख सकते हैं, ये टेस्ट है इनका हेपेटाइटिस सी का जो इनका पॉजिटिव आया है। और यही टेस्ट जो है वो बार बार इनका, इसमें भी आप अगर देखें तो ये टेस्ट इनका बार बार रिएक्टिव आ रहा है। तो बार बार एंटीबॉडी टेस्ट करवाने का कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये इम्यूनिटी है और ये ज़िंदगी भर पॉजिटिव रहेगी। अगर मरीज़ का इलाज करना है तो उसमें हमें पीसीआर का टेस्ट रिक्वायर्ड है, ताकि हम पता कर सकें कि पेशेंट को एक्टिव इन्फेक्शन है या ये प्रीवियसली सिर्फ हेपेटाइटिस सी को एक्सपोज हुई हैं और उनकी ट्रीटमेंट कहीं हो चुकी है या वायरस बॉडी से इरेडिकेट हो गया है। अच्छा, दूसरी इसमें चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है कि जो 2 प्रेगनेंसीज़ में पहले ही हेपेटाइटिस सी नेगेटिव आया था और अभी तीसरी में पॉजिटिव आया है, और इन्होंने तीनों जो डिलीवरीज़ हैं वो उसी हॉस्पिटल सेम हॉस्पिटल में करवाई हैं। तो अब इसमें एक ये भी थोड़ा सस्पिशियस होता है कि क्या ये ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस सी की उसी हॉस्पिटल और डिलीवरी के दौरान आई है, उसके बारे में कुछ क्या कहा नहीं जा सकता। तो इस चीज़ का बड़ा एहतियात रखना है कि हेपेटाइटिस सी थ्रू आउट प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये स्टेटस हर मरीज़ को अपना पता होना चाहिए। अच्छा, ये फैमिली है पूरी, तो मैंने इनको इनके जो शोहर है उनको भी मैंने हेपेटाइटिस सी की टेस्ट को कहा है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द फीमेल टू द मेल। और साथ ही साथ इनके बच्चों की बर्थ डोज वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी जो नहीं हुई थी, तो उसका भी मैंने इनको मशवरा दिया है कि वो बर्थ डोज वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी ज़रूर करवानी चाहिए। और क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं सालाना, तो इस वजह से हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, और क्योंकि वो मिस हुई थी, जो मैं समझता हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट को, एक पीडियाट्रिशियन को, एक जनरल फिजिशियन को, और अगर एक जीपी है सिर्फ एमबीबीएस क्वालिफाइड है, और उनको भी ये इल्म होना चाहिए कि बर्थ डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शुड नॉट बी मिस्ड एट एनी कॉस्ट। एक और मज़ीद इसमें जो क्वेश्चन था पेशेंट के अटेंडेंट का कि क्या हम ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आप सुनिए कि डॉक्टरों ने उनको क्या जवाब दिया है, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2-3 डॉक्टर से मशवरा किया है, तो जिनसे हमने गायनी जो डॉक्टर नहीं थी, उन्होंने तो बोला है कि बी में नहीं खिलाते, सी में खिला सकते हैं, लेकिन 1-2 डॉक्टर ने हमें मना कर दिया कि आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएं। तो ये बड़ी देखें ना कंफ्यूजिंग स्टेट है। वैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों में ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट कंट्राइंडिकेटेड, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। हाउएवर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मदर की ये जो चेस्ट है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, कोई एब्रेशंस, कोई इरोजन, कोई अल्सर नहीं होना चाहिए वाइल फीडिंग। अगर कोई खुला ज़ख्म है मदर को तो फिर वो नहीं पिला सकती, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर वो हेल्दी है, बिल्कुल उनको कोई स्क्रैच मार्क्स, कोई ज़ख्म वगैरह नहीं है, तो वो बेशक अपने बच्चे को फीड करवा सकती है। सो प्लीज़ इस मैसेज को आप फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। शुक्रिया।